परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की बहुत ही प्यारी साखी हर सत्संगी को बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। साखी शुरू करने से पहले आपसे विनती है, अगर आप सतगुरु की साखियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग जरूर करें। हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जीवों को परमात्मा की भक्ति में लगाना है। एक बार एक बहुत ही बड़ी नाम की कमाई करने वाली सत्संगी अम्मा थी, जिनका नित्य नियम था कि वो रोजाना 6 घंटे भजन सिमरन को देती थी। उन्होंने कभी भी सिमरन करना मिस नहीं किया था। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो अम्मा अपने सतगुरु के हुक्म के अनुसार रोजाना भजन बंदगी करती थी। जब हम किसी चीज को इतनी महत्वता देने लग जाते हैं, तब वो चीज हमारी दिनचर्या में अपने आप ही होने लगती है। उसको करने के लिए हमें ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, वो अपने आप ही हमसे होने लग जाती है। ऐसे ही भजन सिमरन अम्मा का भी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया था। बहुत से सत्संगियों की शिकायत रहती है कि उनसे भजन सिमरन नहीं होता क्योंकि उन्हें समय नहीं मिल पाता। कुछ सत्संगी भाई बहन सिमरन के लिए बैठते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता रहता है, जिसकी वजह से उनसे नाम का सिमरन नहीं हो पाता। लेकिन जो मालिक के सच्चे प्रेमी होते हैं, उनका मन लगे या ना लगे, वो समय जरूर देते हैं। इसी तरह वो अम्मा भी थी, जो रोजाना मालिक का नाम सिमरन किया करती थी, जिसका प्रभाव उनके घर वालों पर भी पड़ता था। वो उनको भी अक्सर बोला करती थी कि सुबह उठकर सबसे पहले मालिक की याद में बैठा करो, उसके बाद ही कोई कार्य शुरू किया करो। अम्मा के समझाने से घर वाले भी इस ओर लग गए और वो सब भी सत्संग और सेवा में जाते रहते थे। लेकिन उनकी कमाई अम्मा जितनी नहीं हो पाती थी। जब कभी समय मिलता तो वो लोग सिमरन कर लिया करते थे। अम्मा के परिवार की उनके पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से कुछ अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से दोनों परिवार एक दूसरे के घर आते जाते नहीं थे और वो झगड़ा चलता ही रहता था। अम्मा ने अपने परिवार वालों को बहुत बार समझाया कि आप कुछ मत बोला करो, अगर वो कुछ कहते भी हैं तो चुप रहा करो। मालिक सब देख रहा है, हमें चुप रहना चाहिए। उन्हें जो करना है उन्हें करने दो, उन्हें जो बोलना है उन्हें बोलने दो। एक दिन किसी बात को लेकर बात इतनी आगे बढ़ गई कि वो लड़ने झगड़ने लग पड़े। सभी मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए क्योंकि झगड़ा बहुत बढ़ गया था। अम्मा ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वो एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो गए। आसपास के लोगों ने उनको शांत किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वैसे ही लड़ाई शुरू हो गई। तो इसके बाद उनके पड़ोस वालों ने सोचा कि क्यों ना इनका कोई पक्का इलाज ही कर दिया जाए। वो परिवार तांत्रिकों के चक्कर में पहले से ही रहता था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन पर कोई जादू टोना करवाया जाए। तो वो ये सब करवाने के लिए एक तांत्रिक के पास गए। जब उन्होंने उन पर जादू टोना करवाने की कोशिश की तो उस तांत्रिक ने उनसे कुछ चीजें मांगी, जैसे कि उनके परिवार वालों की तस्वीरें, उनके पैर की मिट्टी, उनका इस्तेमाल किया हुआ कोई कपड़ा या रुमाल, जिससे कि वो अपना काम कर सके। तो उस परिवार ने ये सब किसी तरह इकट्ठा करके तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक ने अपना काम शुरू किया और थोड़ी सी राख उनके हाथ में देकर बोला कि ये राख उस परिवार के घर के दरवाजे पर फैला देना। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन कई दिन तक उसका कोई असर ही नहीं हुआ, जिसे देखकर वो लोग फिर उसी तांत्रिक के पास गए और पूरी बात बताई। तांत्रिक को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तांत्रिक ने इस बार उन लोगों को विश्वास दिलाया कि इस बार जो जादू करने जा रहा हूं उसको काला जादू कहते हैं। इसके बाद उस परिवार के घर से अर्थियां निकलेगी, क्योंकि इस काले जादू से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा जादू टोना है ही नहीं। मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं जिससे वो परिवार बर्बाद हो जाएगा। तांत्रिक की बात सुनकर वो लोग बहुत खुश हो गए। फिर 1 महीना बीत गया, लेकिन अम्मा के परिवार का बाल भी बांका ना हुआ। वो लोग फिर तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उनसे 1 दिन का समय मांगा और उस 1 दिन में उसने पूरी गहराई के साथ जानने की कोशिश की आखिर उसका किया जादू फेल कैसे हो गया। फिर जब उसने गहराई से जांच की तो उसने अगले दिन उन लोगों को बताया कि उस अम्मा के परिवार में कोई है जिसकी वजह से मेरा सब काम असफल हो रहा है। उनके परिवार में कोई तो है जो एक बहुत बड़ी शक्ति से जुड़ा हुआ है। उस शक्ति के आगे हम भी कुछ नहीं कर सकते। तांत्रिक ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरे पास आए और मैं उसका काम ना कर सकूं। आज पहली बार ये हो रहा है।
आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने कार्य में असफल हुआ हूं। वो केवल इसलिए हुआ क्योंकि जिन पर आप ये सब करवाने की बात कर रहे हो उनके पूरे परिवार को कोई शक्ति बचा रही है, और उस शक्ति के सामने हमारी तंत्र विद्या काम नहीं कर सकती। मैं तो क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा तांत्रिक भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए मेरी आपसे यही विनती है कि आप उनसे न झगड़ें और उनसे बात करके अपने झगड़े को सुलझा लें। उन लोगों को पता था कि उस परिवार की अम्मा बहुत ज्यादा अपने सद्गुरु से जुड़ी हुई है और बहुत भजन बंदगी करती है। वो समझ गए कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो लोग उसी समय अम्मा के पास गए और अपने किए की माफी मांगकर झगड़े को सुलझा लिया। संगत जी, जिस घर में इतनी भजन बंदगी, इतनी सद्गुरु की बातें होती हों, उस घर का कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ऐसी और भी साखियां सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साखी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।